हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेरी नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विभिन्न जल संधियों के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम इसके बारे में जल संधियों के बारे में, ठीक है ना। विश्व की प्रमुख जल संधियां हैं, है ना। तो एक तरफ लिखिए जल संधियां और एक तरफ किस किस को जोड़ती है। तो समझिएगा जल संधि क्या होती है। दो विशाल जल राशियां जो होती है, दो विशाल जल राशियां जो होती है उनको जो आपस में जोड़ दे उसको बोलते हैं जल संधि। जल का मतलब पानी और संधि का मतलब जोड़ना, लेकिन विशाल राशियों को जोड़ने वाली, है ना। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे कहीं खाड़ी है तो कहीं सागर है तो कहीं महासागर है ना। तो इन सागर और महासागरों के पानी को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा जल संधि, मलक्का जल संधि। जल संधि समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मैं स्टोरी इनके पीछे बता रहा हूँ उनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। स्टोरी पे ही काम करेगा ये, है ना। नहीं तो फिर आपको मैप लेना है और मैप के आधार पे आपको चेक करना है, देखना है, ठीक है ना। तो देखो, मलक्का जल संधि जोड़ती है अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस मलक्का को हम लोग पढ़ेंगे कोड में मक्का। क्या पढ़ेंगे? मक्का। मलक्का लाटा लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? मक्का। अच्छा, आप सबको पता है कि हम लोग जो है, हमारे जो दादा परदादा यानी कि बाप बूढ़े कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये लोग जो है सबने ज्वार मक्का बहुत खाई। सुना होगा ना आपने कि ज्वार से दिन निकाले हमने, मक्का से दिन निकाले हमने, ठीक है ना। हाँ, तो चूंकि हमारी जनसंख्या ही बहुत है भारत की, है क्या नहीं। और ऐसा ही एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है कौन? चीन, ठीक है ना। तो हमको तो पता है मक्का का महत्व, क्योंकि मक्का से दिन निकाले हैं, ठीक है। तो हम लोग चीन को भी बताना चाह रहे हैं कि भैया तू भी इसके महत्व को समझ। किसके महत्व को? मक्का के महत्व को समझ। तो इसलिए हम चीन को कह रहे हैं चीन मान मक्का को, चीन मान मक्का को। देखो भाई, चीन और मान और मक्का, समझ गए। तो क्या बनेगी हमारी? चीन मान मक्का को, चीन मान मक्का को, है ना। ये ट्रिक हो जाएगी हमारी। चीन से क्या बन जाएगा? दक्षिणी चीन सागर, मान से और मक्का से, यानी कि मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पाक जल संधि, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। मन्नार एवं बंगाली खाड़ी को जोड़ती है पाक जल संधि। देखिए, इसका मतलब समझिए पहले तो ये क्या चीज है। पाक का मतलब क्या? पवित्र, ठीक है। अब देखो भैया, अगर कोई पवित्र व्यक्ति है, पाक साफ व्यक्तित्व का धनी है, और अगर उसके ऊपर जरा सी भी आपने आलोचना कर दी उसकी, या उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा दिया, तो वो एकदम से भनक जाएगा, नहीं भनक जाएगा? भनक जाएगा, हाँ। तो पाक लोग क्या होते हैं, एकदम से अगर किसी प्रकार का आरोप अगर देख लेते हैं अपने ऊपर तो एकदम से वो भनक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एक बम होता है, एटम बम, रस्सी बम। पढ़ोगे ना आपने रस्सी बम? तो जरा सी आग दिखा दो, जरा सी आग दिखा दो, आप एकदम फट जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बम भी कैसी वस्तु है? पाक है, पाक। बिल्कुल, जरा सी आग दिखाई आपने, यानी कि एक तरह की आलोचना हो गई ना उसकी, और वो क्या हो गया? फट गया। तो बम क्या चीज है? पाक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई हमारे लिए, बम पाक है, ठीक है ना। ये साइलेंट लेटर होते हैं भैया, लास्ट वाले जो भी कुछ होते हैं, हो गया है, चलता है, जाता है, पीता है, खाता है, सब साइलेंट में आएंगे। मेन वर्ड हमारे इधर आ जाते हैं। तो देखो भाई, ठीक है ना। बा का मतलब क्या और माँ का मतलब क्या? मन्नार की बंगाली खाड़ी और पाक से पाक जल संधि। बात समझ में आ गई? हम कैसी चीज है? वो भी एक पवित्र चीज है ना। हाँ, तो पाक, मन्नारी खाड़ी और बंगाली खाड़ी। अगला देखिए लुजोन, है ना। लुजोन जल संधि जोड़ती है किसको? दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को। दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस। अब देखो भैया, आपको सबको मालूम है कि वो जो चीन है, ये चीन हम लोगों को आंखें दिखाता रहता है, अक्सर परेशान करता है, नहीं करता है? करता है। तो सिंपल सी बात यह है कि दूसरे के ऊपर तो आंख दिखाना आसान है, लेकिन अपने घर के लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। सीधी सी बात है ना। तो होता यह है कि ये खुद अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इससे
कि तू हमको तो दिखा सकता है आंख, लेकिन जो है अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो अपने ही क्षेत्र में, जोन का मतलब जो निकाला जोन, इसका मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है ना। तो चीन फेल है जोन में, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना। तो चीन किसमें फेल है? उसके अपने जोन में, उसके क्षेत्र में क्या है वो फेल है। हमारी ट्रिक बन जाएगी चीन फेल है जोन में। देखो भैया, चीन फेल है जोन में, बन गई। चीन फेल है जोन में, चीन फेल है जोन में। चीन से चीन सागर, फेल से और जोन से लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि, ठीक है। ओके, अगला देखिएगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को जोड़ती है किससे? चुक्सी सागर से, चुक्सी सागर से, ठीक है। तो देखिए, बेरी का मतलब समझिए, बेरी का मतलब क्या? दुश्मन। अगर कोई आपका दुश्मन है और आपके ऊपर वो निशाना साध रहा है, निशाना साध रहा है, और गलती से उसका निशाना क्या हो गया? चूक गया, तो आप क्या बोलोगे? बेरी चूक गया, बेरी चूक गया, नहीं तो मैं तो, ठीक है ना। तो बेरी चूक गया, देखो बेरी से बेरिंग जल संधि बन जाएगी, बेरिंग सागरी बन जाएगा, वो चुक्सी सागरी बन जाएगा। बेरी चूक गया, क्या हो जाएगी ट्रिक? बेरी चूक गया, ठीक है। अगला देखिए, डेविस जल संधि जोड़ती है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। देखो भाई, डेविस समझना है आपको, जैसे कि आपका बर्थडे आता है तो सब लोग आपका बर्थडे बर्थडे विश करते नहीं करते हैं? करते हैं। अब ये बर्थडे विश करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अपना जो खास दोस्त होता है, जिससे खास उम्मीद होती है कि ये तो करेगा ही करेगा विश, लेकिन वही नहीं करता है, ठीक है ना। अब फिर दो एक दिन हो जाते तब भी उसको सूझनी पड़ी कि यार बर्थडे विश करना था, तो हम खुद ही फिर आगे रह के उसको एहसास दिलाते कि मेरा बर्थडे निकल गया है ना। तो हम उससे बोल रहे हैं अब, अबे मेरा बर्थडे निकल गया, डे तो विश कर दे, अबे डे विश कर, क्या कर? तो अब उसको उसके नाम थोड़ी बोलेंगे, उसको ऐसे ही बोलेंगे, अबे तूने भी यार विश ही नहीं किया है ना, तो अबे डे विश कर। तो देखो भाई, अबे आ से अटलांटिक, आ से बे से डेविस, डेविस जल संधि, अबे डेविस कर, अबे डेविस कर। तो ये ट्रिक हो गई हमारी, अबे डेविस कर। तो आज गया डेविस जल संधि, आ से और डेविस से, वेरी गुड। अगला देखिए डेनमार्क, कुछ याद आया? डेनमार्क, क्योंकि कॉपी में है, पिछली ट्रिकें आगे भी काम करेगी या आएगी, ठीक है। डेनमार्क कॉपी में है गन। देखो भैया, तो वो जो डेनमार्क जिससे आप बोलते थे, आपके जो शिक्षक थे ना, वो अटल जी थे। कौन थे? अटलांटिक महासागर को कोड में कर लिया हमने, क्या? अटल जी, ठीक है ना। तो अटलांटिक महासागर जब भी आएगा उसको कर लेंगे अपन क्या? अटल, ठीक है ना। ओके, तो शिक्षक कौन थे आपके? अटल जी। तो आप अपने अटल जी से कह रहे हैं, आ अटल दे मार्क। डेनमार्क को तो जानते ही हम लोग, डेनमार्क को दे मार्क पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ देखो, आ अटल दे मार्क, आ अटल दे मार्क, ठीक है। तो आ से क्या बन जाएगा? आर्कटिक महासागर, अटल से और डेनमार्क से डेनमार्क जल संधि। तो डेनमार्क जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। अगला देखिए, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है ना। तो यहाँ पे आपको पकड़ना है वर वधु वाला, वर वधु होता है ना। अब देखो एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ, यहाँ पे मजा आ जाएगा, ठीक है, इस वर्ष से, ठीक है। देखो भाई, ऐसा है, आपको ये तो याद हो ही जाएगा और स्टोरी भी बड़ी ज्ञानवर्धक है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक अंग्रेज, कौन? अंग्रेज हमारे यहाँ घूमने आता है राजस्थान में, खासकर जयपुर में, पिंक सिटी है भाई, है ना। तो वहाँ पर अक्सर अंग्रेज आते ही रहते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे अंग्रेज को एक लड़की पसंद आ जाती है भैया, ठीक है। अब लड़की को भी लड़का पसंद आ जाता है, खास बात ये है। तो दोनों में हो जाता है प्यार, क्या हो जाता है? तो अब बात जाती है घर वालों के पास में, भैया घर वालों से तो पूछे, तो अंग्रेज तो कोई पूछने वाला है नहीं भाई, वहाँ तो सेल्फ डिपेंड लोग है वो तो, ठीक है।
अब चूंकि लड़की है तो उसको पूछना पड़ रहा है, तो उसने पूछा, घर वाले भी मान गए, तो उन्होंने मामला अड़ गया कहाँ पे जाकर, इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि अंग्रेजी तो आती है उसको, लेकिन हिंदी नहीं आती है उसको। तो घर वालों ने बोला कि उसको हिंदी सिखाओ पहले, तो हम बात कर पाएंगे उनसे। लड़की तो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है ना, तो वो समझ लेगी उसकी बात को, लेकिन घर वाले कभी जमाई साहब लेने आएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी नहीं। हाँ, तो भैया अब क्या हुआ, इंग्लिश की कोचिंग लगाने की बात हुई कि भाई पतिदेव से कहा गया उस लड़की ने कि आपको हिंदी की कोचिंग करनी पड़ेगी। इसकी हिंदी की कौन आया दोस्त? चलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कोचिंग लगा रहे थे अपन किसकी? हिंदी की, ठीक है ना। तो उस अंग्रेज ने क्या करा, हिंदी की कोचिंग ज्वाइन करी खान सर के यहाँ, ठीक है। ठीक है, अब भैया खान सर पढ़ा रहे हैं अंग्रेजों को क्या? हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब जनरली 3 महीने का कोर्स था हमारे हिंदी का, मिनिमम 2 महीने का, अधिकतम 3 महीने का, अच्छे से अगर पढ़ना है आपको तो, है क्या नहीं। अब होता यह है कि उस बंदे के एक टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक ये चल रहा था कि भाई जनरली तौर पे सामान्य टॉपिक जो होता है वो समझा रहे हैं हम अंग्रेजों को, आपको नहीं समझा रहे हैं, ठीक है, आप बुरा मत मानना, ठीक है। तो होता यह है कि हम बात कर रहे थे एक शब्द पे कि भाई हमारे भारत में क्या होता है कि जब भी किसी वर्ड के आगे, शब्द के आगे सु लगाते हैं तो इसका मतलब अच्छा होता है। जैसे सुस्वागतम, है ना, सुकुमार, सुकुमार, अच्छा कुमार, है ना, ऐसे। और जब भी हम कु लगा देते हैं अगर किसी शब्द के आगे तो उसका मतलब बुरा होता है, ठीक है ना। तो जैसे कुबुद्धि, बिना बुद्धि का या खराब बुद्धि का, है ना, इस प्रकार से कुबुद्धि। तो समझ में आ रहा है आपको? ओके, लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं, तो ये अपवाद हम लोग आपको कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। अरे आपको तो आज ही बताएंगे ना, अंग्रेजों को बोला था ऐसे। ठीक है, तो अब होता यह है भाई कि वो अंग्रेज, अब अंग्रेज अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो उस अंग्रेज ने सोचा कि हाँ ठीक है, अपने सीख ली, अपन ने जो भाषा सीखनी थोड़ी बहुत, अब बाकी का नहीं सीखते हैं अपन, इतना काम चला लेंगे अपना। तो उस लड़की से बोल दिया अपन तो शादी करते हैं, ठीक है ना, अब हो गई मेरी कोचिंग पूरी, ठीक है ना। अब इससे सीख मिलेगी आपको, देखो क्या सीख मिलेगी आखिरी में जाकर बताऊंगा वो मैं आपको, ठीक है। तो भैया उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। अब शादी हो गई तो लड़की कहाँ चली गई? इंग्लैंड। कहाँ गई? इंग्लैंड गई। अब वहाँ पे जो भी उनको हनीमून वगैरह जाना था वो चले गए वो। अब वहाँ पे लेने आए कौन? सासू सभी पहली बार में जाएंगे, देख के तो आए घर भर कैसा है कि नहीं। अब देखने जा रहे हैं बेचारे, ठीक है। अब ऐसी मानसिकता है भैया कि अंग्रेज है तो पैसे वाला तो हो गई सही, ठीक है ना। तो गए, अब बाद में गया वो देखने घर वाले, अब उसको लेके आ गए लड़की को। अब लड़की को लेके आ गए, थोड़ा 2-4-8 दिन बाद फिर आए कौन? जमाई। अब जमाई आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का एक ऐसा राज्य है राजस्थान जहाँ पर जमाई का जो हाव भाव होता है या उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप भी समझ लीजिए भाई साहब सभी, ठीक है। एमपी में शायद इतना महत्व नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ अच्छा महत्व मिल जाता है। कभी उधर मिल जाए तो देख लेना, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आगे की कहानी कुछ ये है कि वो जो लड़का है जब लेने आया, कहाँ पे? राजस्थान में, उसके घर, लड़की के घर पे। तो होता ये है कि अब आपको मालूम है वो सुअर कुका लफड़ा पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब जैसे ही वो आया तो आपको मालूम है कि राजस्थान में वो जो सासू माँ होती है वो पहली बार जब जमाई आते हैं तो उनकी पूजा पाठ करते हैं, बढ़िया तिलक छापा, ठीक है। अब वो जब तिलक लगा रही तो तिलक लगा दिया उनने बढ़िया, है ना। अब वो थाली रख के अब वो सासू माँ कह रही है उस जमाई से, पधारो मारा कुंवर साहब, ठीक है। तो अंग्रेज वाइट तो होते ही है, अब लाल हो गया वो, हमारा चढ़ गया नहीं। वो क्लास आंसर की पूरी ली थी उसने, ठीक है। अपवाद समझ में नहीं आया, अपवाद बाद में बताया था उन्होंने कि कभी कभार ये अपवाद में भी काम आते हैं सु और कु, है ना। और यहाँ अपवाद में हो गया वो, तो क्या बोला उसने? पधारो मारा कुंवर। तो सासू माँ को बोला उस अंग्रेज ने
कि सासू माँ क्या बकवास करती हो, ऐसे बोलते हैं क्या मेहमानों को? तो बेचारी सासू माँ सीधी सिंपल थी, वो आप क्या कर दिया कि क्या बोल रहा है जमाई। ठीक है, अब उधर से वो अंग्रेज बोलता है कि ऐसे नहीं बोलते हैं मेहमानों को, ऐसे नहीं, सुअर साहब बोलिए, सुअर साहब। बात तो समझ में आई आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपवाद नहीं पढ़े थे, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि अधजल गगरी, अगर वो पूरी क्लास लेता, पूरी क्लास अटेंड करता तो वो बात समझ में आ जाती और ये समस्या नहीं आती। ठीक है, तो ऐसा चक्कर पड़ जाता है कभी कभी, इसलिए आपसे निवेदन है जितने समय के लिए आपने एडमिशन लिया है खासतौर पर उतने समय के लिए आप यथास्थान बैठे रहें, बने रहें, ताकि सारे डाउट जितने भी हो सब क्लियर हो जाए आपको, है ना। एक तो ये सीख मिलती है कि आधा अधूरा ज्ञान काम का नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, हमारी ट्रिक कैसे याद होगी, इस ट्रिक के माध्यम से ये लाइन कैसे याद हो जाएगी। तो सिर्फ आपको कनेक्शन उल्टा करना है कि जो लड़का जो अंग्रेज था ना, उसकी जगह लड़की को अंग्रेज कर देना है और लड़के को भारतीय कर देना है आपको। तो अब जो लड़की है उसको तो अंग्रेजी याद हो जाएगी, अंग्रेज कर दिया ना उसको आपने, लेकिन लड़के को नहीं याद होगी। तो वो लड़की जो है उसको, लड़के को अंग्रेजी किताबें ला के देती है। कौन सी किताब है? अंग्रेजी। लेकिन फिर भी उस लड़के को समझ में नहीं आता है। अब जब नहीं आता है तो वो लड़की कहती है उस किताब से उतर इंग्लिश वर्म में, उसका वर है ना वो, तो उत्तरी का, उत्तर का कोड क्या है हमारा? उतर इंग्लिश, इंग्लिश की किताब से बोल रहा है ना वो, बोल रही है वो, तो उतर इंग्लिश वर्म। ठीक है, ये ट्रिक हो गई, देखो हम फटाक से याद हो गया। उतर इंग्लिश, देखो उतर इंग्लिश वर्म में डोवर जल संधि जोड़ती है किसको? इंग्लिश। ठीक है, हो गया क्लियर? अगला देखते हैं, हडसन जल संधि। तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक, देखो भाई ये यहाँ से लेना है आपको सन, जो दोनों जगह काम आएगा, हडसन की खाड़ी में भी और हडसन की जल संधि में भी, है ना। अच्छा, सन जो है, सन मतलब सूर्य, क्या सन मतलब? तो सन जो था हमारे यहाँ आने के पहले भी था, यानी कि हमारे जन्म से पहले भी था और हमारी मृत्यु के बाद में भी। तो एक क्लियर बात है ये कि सन अपने आप में अटल है, अटल है कि नहीं है? तो बस ट्रिक हो गई है, तो सन अटल है, क्या है? सन अटल है, सन से हडसन की खाड़ी भी और हडसन जल संधि भी, और अटल से अटलांटिक। ओके, चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा खैर।